भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। एमपी में एक बार फिर से सरकार गिरने पर सियासत जो है गर्मा चुकी है। दिग्विजय सिंह को कमलनाथ का जवाब, पुरानी बातें उठाने से कोई भी फायदा नहीं है, ये कहना है पूर्व सीएम कमलनाथ का। सिंधिया को यह लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, इसका उन्होंने जिक्र किया और इसी नाराजगी में कांग्रेस के विधायक तोड़ दिए गए। निजी महत्वाकांक्षा में गिराई गई कांग्रेस की सरकार। तो देखिए कैसे सरकार गिरी थी, इसका जिक्र किया गया है। कमलनाथ ने कई बड़ी बातें कही। दिग्विजय सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सिंधिया और नाथ की वजह से सरकार गिरी थी, लेकिन अब इसका जवाब ऐसा लगता है कि जैसे कमलनाथ की ओर से सामने आया हो और कमलनाथ ने ये बड़ी बात कही है और इसका कारण बताया है कि आखिरकार कैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी थी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, सरकार गिरने पर सियासत गर्मा चुकी है। और चले ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं, हमारे सहयोगी सूरज भी जुड़ चुके हैं। सूरज, सरकार गिरने की सियासत एक बार फिर से मध्य प्रदेश में गर्मा चुकी है। कमलनाथ का जवाब अब दिग्विजय सिंह को दिया गया है। किस तरह से, क्या लगता है कि इस पर एक नई सियासत शुरू हो रही है एमपी में? देखिए, बिल्कुल, दरअसल ये बात 2020 की है, जब मार्च में कोविड आया था। उस समय सरकार गिरी थी। सरकार गिरने के पीछे कई कारण बताए जा रहे थे, लेकिन समय समय पर देखा, एक तरफ पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ये बात कह रहे थे कि मुझे अपने क्षेत्र की क्षमता की सेवा करनी थी, विकास कार्यों के लिए सहयोग नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं सड़कों पर आ गया। लेकिन धीरे धीरे कई परतें खुलती नजर आ रही है। एक ही खासतौर से एक निजी मीडिया हाउस के इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने किस तरीके से कहा कि हम तीनों एक साथ बैठे थे और ये बात तय हुई थी, ग्वालियर चंबल में हम दोनों के हिसाब से चीजें होंगी, यानी कि विश लिस्ट फाइनल की गई थी, उसके आधार पर फैसले होंगे, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। यही कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन आज स्पष्ट तौर पर कमलनाथ ने एक पोस्ट करके बताया है कि कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की महत्वाकांक्षा और कहीं ना कहीं उन्हें ये गलतफहमी थी कि दिग्विजय सिंह सरकार पर्दे के पीछे चला रहे हैं। तो ये बात अभी भी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई आखिर कारण क्या थे। लेकिन हमने देखा है कई बार अलग अलग मंचों पर इस बात का जिक्र हुआ कि आखिर सरकार गिरी क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और सरकार गिरी। लेकिन ये बात जरूर है कि तीनों वरिष्ठ नेता थे और कहीं ना कहीं तीनों के अंदर जो बातें थी वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सूरज, ये बातें अब खुलकर ऐसा लग रहा है कि जैसे सामने आ रही हो। दिग्विजय कमलनाथ के बीच में जो दरार है वो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे सार्वजनिक हो चुकी हो। और अगर यही अंदर की सच्चाई है तो क्या लग रहा है कि इसका असर कितना हो सकता है 2028 में? देखिए, बिल्कुल, दोनों बहुत वरिष्ठ नेता हैं। कमलनाथ मुख्यमंत्री भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। दिग्विजय सिंह का एक लंबा राजनीतिक करियर मध्य प्रदेश की सक्रिय राजनीति में रहा है और 2028 में ये दो बड़े चेहरे हैं, क्योंकि आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में सूरज, अभी रुकना चाहूंगी। अभी इस वक्त हमारे साथ यशपाल सिंह सिसोदिया, पूर्व विधायक हैं, बीजेपी से जुड़ चुके हैं। सीधे रुक करेंगे सर, आपका बंसल न्यूज पर स्वागत है। अभी जिस तरह से हमने देखा, कमलनाथ की ओर से एक जवाब दिया गया है और दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से इंटरव्यू में कहा था कि सिंधिया और नाथ की वजह से सरकार गिरी थी और कमलनाथ ने अब इस पर अपनी बात रखी है, इसके पीछे की वजह बताइए सर, आप कैसे देख पा रहे हैं? ये कुल मिलाकर के दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी दोनों उस दौर में जब सरकार चलाने की बात कर रहे थे, सरकार चला रहे थे, तब दोनों को परस्पर एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा नहीं था जी। तभी कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार जैसे ही अपदस्थ होती है और कमलनाथ जी का रिएक्शन आया था, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, जब उन्होंने कहा था कि मुझको अंधेरे में रखा गया, मैं पर्दे के पीछे के खेल को समझ नहीं पाया। तो उनका पूरा इशारा दिग्विजय सिंह जी की तरफ था। और आज अगर कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि उस दौर में चंबल ग्वालियर संभाग में सिंधिया जी की बातें मान ली जाती तो शायद सरकार नहीं गिरती। और जहां तक हमारा विचार है, तब न केवल सिंधिया जी बल्कि कमलनाथ जी के दल के वे लोग जो सिंधिया समर्थक भी थे और कमलनाथ जी के समर्थक भी थे, वे कहते थे कि सरकार के पास हम जाते हैं तो कमलनाथ जी कहते हैं चलो चलो, मेरे पास समय नहीं है। और जब सिंधिया जी ने स्वयं किसानों की समस्याओं को लेकर के सड़क पर आने की बात कही तो तपाक से जवाब दिया था कमलनाथ जी के उतरना हो तो उतर जाओ सड़क पर। कुल मिलाकर के एक दूसरे की अविश्वसनीयता थी। सुपर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों अपने आप को सरकार चलाने की भागीदारी जता रहे थे, बता रहे थे। उसी का परिणाम है कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ ही दोनों की भी पटरी नहीं बैठी।
सर बिल्कुल, देखिए एक तरफ दिग्विजय सिंह एक इंटरव्यू में ये बात कहते हैं कि सिंधिया और नाथ की वजह से सरकार गिरी थी, और कमलनाथ जी अब जवाब देते हैं कि पुरानी बातें नहीं उठाना चाहिए, इससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। सर आप कैसे देख पा रहे हैं, सरकार की भूमिका में होते हुए एक पक्ष के नजरिए से आप कैसे देख रहे हैं? क्या इससे जवाबदेही से बचना चाहते हैं, इसीलिए अब इस तरह की बयानबाजी दी जा रही है दिग्विजय सिंह की ओर से और कमलनाथ जी की ओर से? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी, आपसे यशपाल जी। देखिए, कुल मिलाकर के सरकार के दौर में इन दोनों नेताओं के जो ईगो थे, इन दोनों नेताओं की जिस प्रकार से परस्पर अपने अपने समर्थकों के, अपने अपने विधायक, अपने अपने मंत्रियों को लेकर के जो काम काजों को लेकर के जो एक अपेक्षा थी, वो महत्वाकांक्षा के साथ थी। और इसी का परिणाम है कि आज दोनों ही नेता, फिर चाहे वो कमलनाथ जी हो चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, एक दूसरे की बातें और एक दूसरे की पोलों की परतों को खोलने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, सिंधिया की जाने की टीस और दोषारोपण का दौर ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी भी कांग्रेस में जारी हो। चलिए, बहुत शुक्रिया यशपाल जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। और चले